हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्सो। सो आज हम लोग सीटीक्यू सीरीज में एक नया क्वेश्चन लेकर के आए जो रोटेशन चैप्टर से है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द जेई मेंस एग्जाम, राइट? सो आई विल रिकमेंड कि इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो, सो एवरीवन जस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, है ना? एंड और फिर आप देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको सोल्यूशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। देयर इज अ रिंग बेसिकली, ओके। ये एक रिंग लिया है मैंने जिसका मास m है और रेडियस r लिया है। और इस रिंग के ऊपर मैंने 3 पॉइंट मासेस सेम मास के, जो रिंग का मास है वही मासेस मैंने लिया है, पॉइंट मासेस भी बेसिकली। उसको मैंने रिजिडली फिक्स कर रखा है रिंग के ऊपर, इन लोकेशंस पे, राइट? इन लोकेशंस पे मैंने रिजिडली फिक्स कर रखा है एंड दिस रिंग इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यू कैन रीड द क्वेश्चन। Ring of mass m and radius r is performing rolling motion on the ground. 3 point masses each of mass m are fixed on the ring as shown in figure. Find total kinetic energy of the system. अब सिस्टम की फाइंड करनी है मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस सिस्टम में कौन कौन है, एक तो रिंग हो गया और एक ये तीनों पॉइंट मासेस हो गए, ओके। तो अभी आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी को लिखते कैसे हैं। सो वी कैन से कि फॉर प्योर रोलिंग kinetic energy, total kinetic energy can be written as translational kinetic energy and rotational kinetic energy। दोनों को ऐड करना पड़ेगा एंड दिस स्केलर क्वांटिटी, सो जिस सिंपल मुझे ऐड करना पड़ेगा। देयर इज नो टेंशन ऑफ ऑब्जर्विंग डायरेक्शन एंड लाइक दिस, राइट? तो ये हो गया हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला, और ये रोटेशनल हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। तो मैं अभी सिस्टम, अगर मुझे सिस्टम में लिखना है काइनेटिक एनर्जी लिखना, तो आई कैन राइट के ई सिस्टम is equals to kinetic energy of ring, okay, and plus kinetic energy of point masses। वेरी सिंपल, मैं ये लिखूंगा। लेट्स कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग फर्स्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग अगर मैं निकालने जाऊंगा एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला, आई कैन राइट द फर्स्ट टर्म विल बी सेम, हाफ मास m है और v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर हो गया ये, प्लस half into what is the moment of inertia about an axis passing through its center of mass। रिंग के केस में आई थिंक mr स्क्वायर होता है उसका आंसर। सो इट विल बी m into r स्क्वायर एंड into ओमेगा स्क्वायर। एंड ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ v सेंटर ऑफ मास बाई r का होल स्क्वायर। कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग ऑन द ग्राउंड, वी नो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज vcm is equals to r ओमेगा, राइट? तो अब ये VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था, सो आई कैन से VCM बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट विल बी 1/2 इंटू एम इंटू VCM स्क्वायर, प्लस इट विल बी 1/2, आई थिंक आर स्क्वायर यहाँ का और यहाँ का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 1/2 एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर एंड टोटली आई विल गेट एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, करेक्ट? तो मैंने रिंग का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब बचा कौन? पॉइंट मासेस। अब पॉइंट मासेस के लिए अगर आप समझे थोड़ा सा यहाँ पे, फॉर द पॉइंट मासेस, सी आई कैन से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं जो अटैच्ड किए हुए हैं, फिक्स्ड, रिजिडली फिक्स कर रखे हैं रिंग के ऊपर, तो सेम लगाऊंगा फॉर्मूला में। लेकिन मुझे जब मैं लिखूंगा ट्रांसलेशनल वाला पार्ट, तो आई हैव टू राइट द स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर तीनों पार्टिकल्स का, एंड स्पीड विल नॉट बी इक्वल टू VCM हेयर। तो पहले मुझे स्पीड निकालना पड़ेगा, क्योंकि रोलिंग मोशन में इन पॉइंट्स की स्पीड बेसिकली, अलग अलग पॉइंट्स की स्पीड अलग अलग होगी, राइट? तो इस पॉइंट की स्पीड जो है वो इससे अलग होगी। तो मैं पहले स्पीड निकाल देता हूं कि वो स्पीड कितनी होगी। तो प्योर रोलिंग के केस में एक तो
इसके कारण से सारे पॉइंट्स पर लीनियर वाली वेलोसिटी आएगी, राइट। आई कैन से कि अगर मैं एक मार्कर लूं और मार्कर को अगर मैं v स्पीड से चलाऊं तो हर एक पार्टिकल v से जा रहा होगा। तो हियर आल्सो एवरी पार्टिकल विल बी मूविंग विद द v स्पीड, राइट, v वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का दिया हुआ है। सो लेट मी ड्रॉ दैट। सो इस डायरेक्शन में मैंने vcm रख दिया, यहां भी vcm आ जाएगा, इसका भी, एंड हियर आल्सो vcm। ओके, नाउ ड्यू टू ओमेगा, इस ओमेगा के कारण से यहां पर एक आएगी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में r ओमेगा। क्योंकि ओमेगा का सेंस इस तरह से है तो यहाँ पे r ओमेगा आएगा, फिर ये ओमेगा का सेंस इस तरीके का है तो यहाँ पे r ओमेगा ऐसे ही आएगा और यहाँ पे r ओमेगा ऐसे ही आएगा। सो लेट मी ड्रॉ दिस आल्सो, दिस इज r ओमेगा एंड हियर आल्सो प्लस लगा देता हूं मैं साथ में, डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे r ओमेगा नीचे की तरफ आ जाएगा, r ओमेगा। ओके, नाउ सिंस vcm इक्वल्स टू r ओमेगा, अभी हम लोगों ने देखा भी था सो vcm इक्वल्स टू r ओमेगा में मैं बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, आई थिंक मैं लिख सकता हूं इसको 2vcm, राइट। इस वाले मास की जो स्पीड होगी वो कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों बराबर है तो √2 टाइम्स ऑफ vcm आएगा, इट विल बी √2 टाइम्स ऑफ vcm। एंड इनका भी बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे भी √2 टाइम्स ऑफ vcm। फाइन, तो हमने इन पार्टिकल्स की स्पीड निकाल ली, ऑब्वियस है अलग अलग पॉइंट पर है वो तो, एंड ये और ये सेम आ रहे हैं क्योंकि कॉर्स बिल्कुल सेम लेवल पे हैं तो स्पीड भी सेम दिखेगा। स्पीड, आई एम नॉट टेलिंग द वेलोसिटी, डायरेक्शन इनका उल्टा है, ये है और इसका ये अलग अलग है, स्पीड विल बी सेम। नाउ वी नो द स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ मास m, सो आई विल राइट द ट्रांसलेशनल पार्ट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे जो लिखूंगा एक पार्ट में ट्रांसलेशनल वो लिखूंगा 1/2 इंटू, मैं एक का लिख रहा हूँ हाफ इंटू m इंटू, लेट्स राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल m मास, सो आई विल राइट हाफ इंटू m इंटू 2 vcm का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस, और इनका इनका तो स्पीड सेम है तो आई विल राइट 2 इंटू 1/2 m इंटू √2 टाइम्स ऑफ vcm का स्क्वायर। ये हमने क्या लिखा, ट्रांसलेशनल वाला पार्ट, प्लस व्हाट अबाउट रोटेशनल वाला पार्ट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पर आई जो मैंने बोला था फॉर्मूले में, यहाँ पे मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, आई हैव रिटन 2 इंटू, मतलब कि इन दोनों पार्टिकल्स का मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि मास सेम है और स्पीड भी सेम है, सो जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। नाउ व्हाट अबाउट द रोटेशनल पार्ट, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला है ये हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, तो ये वाला काम तो हमने कर लिया, बचा ये वाला काम जिसमें ये आई क्या है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी या जो भी हम जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट। सो हियर ये जो पॉइंट मास है इसका सेंटर ऑफ मास खुद पॉइंट के अंदर ही होगा, यहाँ पे होगा, राइट, इसका भी पॉइंट यहीं पर होगा, और इसी पॉइंट से अगर एक्सिस पास कर रहा है तो इसी पॉइंट मास का उस एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। एम आर स्क्वायर में आर 0 है, आर होता क्या है बेसिकली पॉइंट मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, and since the axis is passing through the center of mass and center of mass is inside this point, क्योंकि एक पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास का होगा उसी के अंदर होगा ना बेसिकली, तो आर दूरी है तो रोटेशन वाला पार्ट आएगा ही नहीं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो इफ आई कैलकुलेट दिस, so kinetic energy of all particles will be equals to, I think this will be 2 times and this will be 2 times, so 4 हो जाएगा ये, so it will be 4m vcm square। तो मैंने सारे पार्टिकल्स का निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी एंड रिंग का भी निकाल दिया। सो मेरे पास जो क्वेश्चन था दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो आई कैन से दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, सो इट विल बी m vcm स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ m vcm स्क्वायर एंड फाइनली यू विल गेट 5m vcm स्क्वायर, दैट्स इट। So hope you like this video, and those who are new to this channel,
जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि जब भी ये वीडियो पब्लिश हो, जितने भी आगे आने वाले वीडियोस पब्लिश हो, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जितने भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, ट्राई टू सी द फुल वीडियो, ओके, क्योंकि लास्ट लास्ट तक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। सो डोंट स्किप एनी वीडियो, और प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि एक प्रॉपर तरीके से आपका चैप्टर वाइज अच्छे अच्छे कलेक्शंस हो जाए आपके क्वेश्चंस के, राइट? ओके, सो विथ ऑल दिस, थैंक यू एवरीवन।